ट्रैकिंग सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, एक इमोशन होता है। और ये जो ट्रैक मैंने किया गोरखगढ़, वो मेरे लाइफ का सबसे रिस्की ट्रैक बन गया था। भारी बारिश, स्लिपरी पाथ और स्टीप क्लाइंब्स, हर एक स्टेप पे डर था, लेकिन जब दिल में जुनून हो तो डर पीछे रह जाता है। तो चलो ले चलता हूँ तुम्हें इस ट्रैक के हर उस मोड़ पे जहाँ मौत एक कदम दूर थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आज हम ट्रैक करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के सबसे खतरनाक ट्रैक में से एक, जो है गोरखगढ़ फोर्ट। और ऊपर से हम इस ट्रैक को करने जा रहे हैं मॉनसून में, तो आपको ढेर सारे थ्रिल मूवमेंट आपको इस वीडियो में देखने मिलेंगे। साथ ही साथ आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू कैसे यहाँ पे आ सकते हो वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो हम पहुंच चुके थे ट्रैकिंग के स्टार्टिंग पॉइंट पर, और इस बार हम खुद के व्हीकल से यहाँ पर आए थे। तो जो पार्किंग चार्ज है यहाँ का वो है 50 रुपीज़ पर बाइक। बट अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ पर आना चाहते हो, अगर आप मुंबई में रहते हो तो सबसे पहले आपको आना होगा कल्याण स्टेशन। वहाँ से आपको कल्याण का जो बस डिपो है वहाँ से आपको मुरबाड के लिए बस लेना है। और जैसे आप मुरबाड उतरते हो वहाँ से आपको महासा विलेज के लिए बस लेना होगा। फिर जैसे आप महासा विलेज उतरते हो वहाँ से आपको शेयरिंग जीप या फिर टमटम मिल जाएगी देहरी विलेज के लिए, क्योंकि देहरी विलेज गोरखगढ़ का बेस विलेज है। गोरखगढ़ ट्रैक का सफ़र स्टार्ट होता है देहरी गांव से, और सबसे पहले जो चीज़ नज़र आती है वो है एक छोटा सा मंदिर, एकदम शांत और पवित्र। ये मंदिर ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट भी है। ट्रैक पर जाने वाले ज़्यादा लोग यहाँ पर रुकते हैं, हाथ जोड़ते हैं और भगवान से सुरक्षा की दुआ मांगते हैं। मंदिर के आसपास ग्रीनरी होती है और मॉनसून में तो सब कुछ हरा भरा लगता है। मंदिर के बगल से ही ट्रेल जंगल के अंदर चालू होती है, पहला पाथ यहाँ से ही मिलता है, इसलिए मंदिर का इम्पोर्टेंस भी अलग है। यहाँ पर थोड़ी देर रुक के ट्रैक स्टार्ट करना एक अच्छी फीलिंग देता है, जैसे प्रकृति और भगवान दोनों का आशीर्वाद मिल गया हो। गोरखगढ़ ट्रैक के रास्ते में एक खास जगह है जिसे लोग प्लाटू या बेंच पॉइंट कहते हैं। ये एक नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है जहाँ ट्रेल थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है। यहाँ पर ट्रेकर थोड़ा रुकते हैं, आराम करते हैं और आसपास की खूबसूरती का पहाड़ों का नज़ारा लेते हैं। इस जगह का मौसम भी अक्सर ठंडा और फॉगी होता है, खासकर मानसून के टाइम। वहाँ बैठ के थोड़ा रिलैक्स करना, फ्रेश हवा लेना ट्रैक का मज़ा दुगना कर देता है। प्लाटू बेंच के आसपास हरियाली और पहाड़ों का साइलेंस होता है जो मन को शांति देता है। ये जगह एक तरह से ट्रैक का मिड पॉइंट होता है। इसके बाद फाइनल और थोड़ा चैलेंजिंग चढ़ाई शुरू होती है। अगर आप यहाँ पे पहले ही रुक के एनर्जी ले लो तो आगे के ट्रैक और भी आसान लगता है। ये नेचुरल बेंच एक परफेक्ट स्पॉट है अपनी जर्नी को एंजॉय करने के लिए, फ़ोटोज़ लेने के लिए और नेचर का असली सुकून महसूस करने के लिए। भी और 10 मिनट बाकी है ऊपर पहुंचने के लिए। बहुत मशक्क़त के साथ हम पहुंच रहे हैं ऊपर, और यहाँ पे दो कदम लोग हमारे साथ हैं जो कदम कदम पे साथ दे रहे हैं। आराम से आराम से आराम से। हाँ हाँ कैसा लग रहा है इस बारिश में तुमको बिक के? क्या तुमको मज़ा आ रहा है? जैसे ही हम फर्स्ट स्टेप्स के नज़दीक पहुंच जाते हैं, बारिश ज़ोर से आना शुरू हो जाता है।
जो डिफ़िकल्टी लेवल को और भी बढ़ा देता है। फिर हम थोड़ी देर रुक के ट्रैक शुरू कर देते हैं। ट्रैक का सबसे पहला सीरियस पॉइंट आता है जहाँ से रॉक कट स्टेप शुरू होते हैं। इसे लोग कहते हैं फर्स्ट स्टेप पॉइंट। यहाँ तक का ट्रैक रिलेटिवली सिंपल होता है, जंगल के बीच से आता है, लेकिन इस जगह से ट्रैक का असली चैलेंज शुरू होता है। ये स्टेप्स पुराने ज़माने के पत्थरों से काटे गए हैं और चढ़ाई धीरे धीरे वर्टिकल होने लगती है। पहला कदम ही बताता है कि अब मजाक नहीं, अब ट्रैक सीरियस है, स्लिपरी हो सकता है, स्पेशली मानसून में। इसलिए यहाँ से ध्यान देना शुरू करना पड़ता है। इस जगह पर लोग रुक के एक बार डीप सांस लेते हैं, पानी पीते हैं और तैयार होते हैं समिट के तरफ बढ़ने के लिए। फर्स्ट स्टेप पॉइंट एक सिग्नल है कि अब ट्रैक इंटेंस होगा, लेकिन व्यूज़ भी उसी लेवल के मिलेंगे। अब हम पहुंच गए थे सबसे डेंजरस पार्ट पे, रॉक पैच। यहाँ पे बारिश ने पूरा स्टोन स्लिपरी कर दिया था, ग्रिप बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, हाथ से पकड़ के क्लाइंब करना पड़ रहा था। मॉस, पानी और स्लिपरी स्टोन सबका एक डेडली कॉम्बो बन चुका था। एक जगह तो लिटरली क्रॉल करके चढ़ना पड़ा, हर एक सेकेंड लग रहा था कि अगर स्लिप किए तो बस गेम ओवर। ये फोर्ट शिवाजी महाराज जी के टाइम पे एक छोटी लेकिन स्ट्रैटेजिक पोस्ट हुआ करता था। इसका लोकेशन इतना ऊपर था कि आसपास के पूरे रीजन पर नज़र रखना इजी था। गोरखगढ़ काफ़ी कॉम्पैक्ट फोर्ट है, यहाँ कोई ह्यूज स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, लेकिन केव्स, रॉक कट स्टेप्स, वाटर टैंक्स और एक सीक्रेट रूट की निशानी अभी भी दिखाई जाती है। Let's go! Let's go! चल आशीष, ऊपर से उड़े मारना, पैराशूट है ना? Come on! Guys, और हमें ये ग्रिप है क्या है? इसी से ग्रिप मिलेगा। आराम से चले वो। आशीष को ग्रिप और मेरे को क्या? लंड? हाँ? जल्दी। मैं ग्रिप देख रहा हूँ कहाँ का है।
ये एक स्पॉट था जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे चढ़े, और हम लोगों ने सुबह से सिर्फ बिस्किट और चाय खाया था। मुझे लगा कि पहाड़ के ऊपर गांव वाले खाने के लिए छोटा दुकान रखते हैं, बट यहाँ ऊपर एक भी दुकान नहीं था। सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट के यहाँ ही आपको नीचे एक दुकान मिलेगा जहाँ से आप खाने पीने का सामान ले सकते हो। अब हमारे पास ना पानी था और ना ही खाने पीने का सामान। पूरा ट्रैक हमने सिर्फ 2 पैकेट बिस्किट और 1 लीटर पानी के साथ किया था। गोरखगढ़ का नाम सुनते ही एक मिस्टीरियस सा ऑरा महसूस होता है। ये फोर्ट सिर्फ एक ट्रैकिंग स्पॉट नहीं बल्कि एक पुरानी कहानियों से भरा हुआ इतिहास है। ये किला महाराष्ट्र के ठाणे डिस्ट्रिक्ट के मुरबाड रीजन में आता है और इसका इतिहास हज़ारों साल पुराना है। कहा जाता है कि इसका नाम महान योगी गोरखनाथ के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने यहाँ तपस्या की थी। गोरखगढ़ ट्रैक का सबसे यूनिक और पावरफुल पार्ट है उसकी पुरानी गुफा। ये गुफा सिर्फ एक रेस्टिंग पॉइंट नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जिसका कनेक्शन पुरानी योगी परंपराओं से है। कहा जाता है कि ये गुफा योगी गोरखनाथ की तपस्या स्थल थी। वो एक महान नाथ योगी थे जिन्होंने यहाँ कई साल तक ध्यान और साधना की थी। उनका मानना थी कि शरीर और मन दोनों का कंट्रोल करके ही सच्चा ज्ञान मिलता है। केव के बाद एक और फाइनल क्लाइंब है जहाँ एक आयरन लैडर लगी होती है। इसके ऊपर पहुँचते ही तुम समिट पे पहुँच जाओगे, जहाँ से मालशेज घाट, सीधागढ़, भीमाशंकर और मच्छिंद्रगढ़ तक का व्यू मिलता है अगर फॉग क्लियर हो तो। असते असते या अरे घाटीचे ना मी नाशिकचे अशी अरे बुट्टी आहे काम जरा आज पोचला का तुझा लैडर चढ़ने के 15-20 मिनट के बाद हम फाइनली पहुंच गए थे गोरखगढ़ के टॉप पर। ऊपर का एरिया छोटा है लेकिन व्यू बहुत अच्छा मिलता है। टॉप पे कोई रेलिंग या सेफ्टी नहीं है तो ज़्यादा एज पे मत जाओ, स्पेशली अगर बारिश हो रही हो। जो मंदिर समिट पर है वो गोरखनाथ जी को समर्पित है। ऊपर समिट पर छोटी सी मूर्ति और त्रिशूल लगाया गया है जो उनकी याद में बनाया गया है। मंदिर का स्ट्रक्चर नया है लेकिन इस जगह का स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस बहुत पुराना है। यहाँ से पूरा जंगल, वैली और आसपास का एरिया दिखता है और लोग कहते हैं कि ये जगह पहले से एक ध्यान स्थल था। हमने यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और फिर नीचे उतरना स्टार्ट किया। समिट से नीचे उतरते वक्त थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, स्पेशली अगर आप संडे को आते हो। जब हम नीचे उतर रहे थे तब काफ़ी भीड़ थी, कोई ऊपर चढ़ रहा था, कोई नीचे उतर रहा था, तो एक नैरो ट्रेल पे ट्रैफिक जाम जैसा सीन हो गया था। लैडर के पास तो पूरा लाइन लग गया था, लोग एक एक करके नीचे उतर रहे थे और बारिश के वजह से सब कुछ स्लिपरी हो गया था। तो अगर आप संडे को आते हो तो अर्ली मॉर्निंग ट्रेक कंप्लीट करने में ही समझदारी होगी। अगर आप भी गोरखगढ़ का प्लान कर रहे हो तो एक बात याद रखना कि मानसून में ये ट्रैक ब्यूटीफुल तो है लेकिन डेडली भी है। प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़, वाटरप्रूफ गियर और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना ज़रूरी है। मैंने ये ट्रैक अपने रिस्क पे किया था और हर स्टेप पे कुछ ना कुछ सीखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो और बताओ कि तुम्हारा सबसे क्रेजी ट्रैक कौन सा था। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को क्योंकि आगे भी रियल एडवेंचर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैक में, तब तक के लिए सेफ ट्रैक।